कि जीवन मोती का खेल है प्यारे, जीवन मोती का खेल है प्यारे, और काहे का रोना धोना। जीवन मोती का खेल है प्यारे, और काहे का रोना धोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। जीवन मौत का खेल है प्यारे, काहे करो ना ढोना। जीवन मौत का खेल है प्यारे, काहे करो ना ढोना। जीवन मौत का खेल है प्यारे, काहे करो ना धोना। जीवन मौत का खेल है प्यारे, काहे करो ना धोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। राजा राम 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 सीता राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा रामचंद्र भगवान की मुनि क्या योगी ध्यानी, क्या ये पीर पैगंबर। खाली हाथ यहाँ से लौटे, धारा हो रे सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे, धारा हो रे सिकंदर। भैया जीवन में हमने जितना कमाया है वो यहीं रहना है। आपको पता होगा कि जब सिकंदर की मृत्यु हुई थी, सिकंदर की जब मृत्यु हुई थी तो मृत्यु से पूर्व उनके जो सेनापति थे, उनके राजकोष के जो अधिकारी थे, सबसे एक बात कही थी कि भैया जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे जनाजे से दोनों हाथ मेरे बाहर निकाल देना। क्यों? क्यों महाराज? उसके पास कितनी पूंजी थी वो आप अंदाजा लगाओ। जब सिकंदर चलता था, जब सिकंदर चलता था तो 40 ऊंट गाड़ी, 40 ऊंट गाड़ी तो खजाने की चाबियां उनके साथ चलती थी। 40 ऊंट गाड़ी भर के तो खजानों की चाबी चलती थी, तो उसका खजाना कितना होगा। लेकिन जब अंतिम पल आया तो उस समय महाराज उन्होंने कह दिया था कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरी अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। क्यों? क्योंकि मैं संसार को संदेश देना चाहता हूं कि जब 40 ऊंट गाड़ियां भर भर के मेरे साथ खजाने की चाबी चलती थी, लेकिन देख सिकंदर के आई थे जब आली थे, लेकिन जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ साथ में नहीं गया। भैया तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। इसलिए खाली हाथ यहाँ से लौटे, दादा हो रे सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे, दादा हो रे सिकंदर। आज जो पाया तूने जग में हो, आज जो पाया तूने जग में, कल पड़ेगा खोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम।
देख करके हम बड़े प्रसन्न होते हैं। ये बिल्डिंग किसकी है? कि फलाने सेठ जी की। ये महल किसका? फलाने सेठ जी का। लेकिन महाराज शास्त्र कहता है कोठी बंगले महल मकान और ये सब धन दौलत, और ये सब धन दौलत, कोठी बंगले महल मकान और ये सब धन दौलत, और ये सब धन दौलत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत, पल दो पल की तेरी शोहरत, पल दो पल की इज्जत। भैया ये कोठी बंगले महल मकान कब तक साथ देंगे? कब तक हमारी इज्जत है? जब तक हम संसार में हैं। लेकिन शास्त्र कहता है आज जो पाया तूने जग में, आज जो पाया तूने जग में, कल पड़ेगा खोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। राम 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 सीता राम राम राम, राधा राम 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 सीता राम राम राम। अच्छा, हम बच्चों को सिखाते क्या है भैया? बालपन में सिखाया धरा धाम सत्य है। हम बच्चे को सिखाते क्या है कि भैया तुम पढ़ो लिखो और अच्छे पद के अधिकारी बनो पढ़ लिख करके, यही सिखाते हैं ना। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि अपने बच्चों को पढ़ाएं? कौन नहीं चाहता कि नौकरी लगाएं? लेकिन कभी किसी के माँ बाप ने ये कहा कि तू जा भगवान के भजन कर या भगवान के संत बन जा करके। हम किसी के जब हमारे घर में कोई संत महात्मा आ जाए तो बड़े लंबे लंबे महाराज कलक दंडवत करते, प्रणाम करते, लेकिन उसकी माता से भी पूछना जा करके कि जिसने 9 महीने अपने पेट में रख करके उसको बढ़ाया पढ़ाया लिखाया और अंत में घर को छोड़ करके महात्मा बना, उसका दर्द भी उसके परिवार वालों से पूछना। लेकिन कोई नहीं चाहता कि अपने संतान को उत्तम संस्कार दे। शास्त्र कहता है कि माता शत्रु पिता वेरी ये न बाले न पाटिता न सोबुती सभा मध्य हंस मध्य बकोयता। कोई नहीं चाहता। लेकिन आज के युग में बच्चों को क्या सिखाते हैं कि बालपन में सिखाया धरा धाम सत्य है। धरा धाम का मतलब होता है पैसे कमा, मकान बना, कोठी बना, बंगले बना। बालपन में सिखाया धरा धाम सत्य है और जवानी में सिखाया अर्थ काम सत्य है। पैसे कमा और भोगों में लिप्त हो जा। कि बालपन में सिखाया धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखाया अर्थ काम सत्य है। लेकिन जब पंछी पिंजरे से चला गया तब लोगों ने सुनाया कि राम नाम सत्य है। तब सुनाया कि राम नाम सत्य है। इस सत्य को हम जवानी में बचपन में स्वीकार कर ले तो महाराज बुढ़ापा हमारा कभी बिगड़ ही नहीं सकता। बुढ़ापा कभी बिगड़ ही नहीं सकता। शास्त्र कहता है कि जिसने बचपन में भजन कर लिया, जिसने बचपन में भजन कर लिया वो जवानी में बिगड़ ही नहीं सकता और बुढ़ापे में फिर उसको भजन करने की जरूरत है ही नहीं। मलुकदास जी का उदाहरण है महाराज, माला जपही न कर जपही जिब्बा जपही न नाम और मेरा सुमरिन हरि करे हम पावा विश्राम। संतों से पूछा, बुढ़ापा आ गया था, 80 वर्ष की आयु हो गई थी मलुकदास जी की, तो किसी ने पूछा कि महाराज बड़ा शरीर है आपका और हमने तो कभी आपको भजन करते ही नहीं देखा। लेकिन शास्त्र कहता है कि जिसने बचपन में भजन कर लिए
जवानी में भजन कर लिए तो बुढ़ापे में उसको फिर मारा फेरने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत नहीं है। फिर तो भगवान बैठ करके उसके भजन करेंगे। माला जपही न कर जपही जिब्बा जपही न नाम, मेरा सुमरिन हरि करे मैं पावा विश्राम। विश्राम करने की जरूरत है। लेकिन कब? जब हम बचपन से ही भगवान के भजन में लग जाएंगे। महाराज, अंतिम समय जब भीष्म पितामह का आया तो भीष्म पितामह को तुम इच्छा मृत्यु के वरदान मिले हुए थे, लेकिन भगवान ने उस समय कहा था कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागू और गोविंद दामोदर मात द्वेती। अंतिम समय का आ दिया था। शास्त्र कहता है कि जिसने बचपन से ही भजन किए हैं, बुढ़ापे में उसको करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जिस दिन टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें, जिस दिन टूटेगी ये तेरी सांसों की जंजीरें, जिस दिन टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें, जिस दिन टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें, काम नहीं आएंगी तेरे ये तरी जागीरें, काम नहीं आएगी तेरी जागीरें, काम नहीं आएगी प्यारे ये तेरी जागीरें, काम नहीं आएगी प्यारे ये तेरी जागीरें। क्योंकि मौत के आगे चले न जग में, मौत के आगे चले न जग में किसी का जादू टोना, मौत के आगे चले न जग में किसी का जादू टोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम।